वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब हम आज करेंगे 28 यूनिट स्टार्ट, जो कि आपकी जन समुदाय तथा नागरिक गणतंत्र। ठीक है, टॉपिक्स देख लीजिए एक बार इसके क्या क्या है कि जन समुदाय क्या होते हैं, इसके सदस्य की महत्व क्या है, नागरिक गणतंत्र क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, स्वतंत्रता, गणतंत्र राज्य में जो स्वतंत्रता और जो अधिकार दिए जा रहे हैं, गणतंत्र सरकार के क्या काम होते हैं, ये सब करेंगे बेसिक। ठीक है, दोनों ही टॉपिक आसान है, छोटे छोटे से टॉपिक है, फटाफट खत्म करेंगे इसको। जिसमें क्या है जन समुदाय, इसमें क्या है जन समुदाय दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस समुदाय। समुदाय इस ग्रुप, जन मतलब जनता, लोग जो हम लोग हैं ना, आम जनता वो। ठीक है, जनता से तात्पर्य व्यक्ति या लोगों से है, जैसे जनसाधारण लोग जो होते हैं वो। और समुदाय का अर्थ समूह से है, एक ग्रुप। ठीक है, तब जन समुदाय का अर्थ हुआ लोगों की भीड़, लोगों का एक समूह। एक ये जो ग्रुप बनता है ना सिविलियंस का, इनको कहा जाता है जन समुदाय। ठीक है, जो हम हैं एक जगह एकत्रित हुए विभिन्न लोगों को, समूह को जन समुदाय कहा जाता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के हैं, वो सब एक जगह अगर आ जाएंगे तो जन समुदाय कहलाएगा। बहुत बड़ा ग्रुप नाम से संबोधित किया जाता है, और भीड़ को जन समुदाय की संज्ञा दी जाती है, मतलब बड़ी संख्या में। ठीक है, जन समुदाय कहलाने लग जाते हैं वो। अब ये कि प्रत्येक जन समुदाय में उसके सभी सदस्यों को समान अधिकार होते हैं। अब समुदाय को तभी कहलाएगा वो कि जब सब इक्वल हो। अगर तुम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो कि ये वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, दूसरे लोगों को जिनकी संख्या कम है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वो जन समुदाय नहीं कहलाएगा। तो ये कि अधिकार समान होने चाहिए, वह दर्जा प्राप्त होना चाहिए सबको इक्वल। ठीक है, समुदाय का प्रत्येक सदस्य को समान होता है, सब इक्वल हो, उन पर समुदाय के सभी नियम कायदे भी समान रूप से लागू, इक्वल रूल्स होंगे सभी के लिए बराबर, कोई खास नहीं होगा या कोई किसी को नीचे नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अत्यंत समुदाय की एक अन्य विशेषता समानता भी है कि सब इक्वल हो, बस यही समानता हो गई कि सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गणतंत्रतावाद। गणतंत्र सभी को पता है ना, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वही वाला गणतंत्रतावाद, जिसमें क्या होता है हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा जो संविधान बन के लागू हुआ, संविधान के तहत हमें सारे अधिकार मिल गए, सारा सब कुछ, लोकतांत्रिक सरकार जो बनी वो उसी दिन तो बनी है। गणतंत्र दिवस मनाने का रीज़न क्या है? ठीक है, एक तो अगर स्वतंत्र दिवस जो 15 अगस्त को मनाते हैं हम, उस दिन हम स्वतंत्र हुए। गणतंत्र दिवस वाले दिन हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। तो उसका अर्थ क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या है कि अब हम क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए। हमें किसी प्रकार के, हम किसी के बंधन में नहीं है, हम पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई हमें कंट्रोल करे। हमारा देश हमारा है, हम लोग खुद डिसीजन लेंगे, चुनी हुई सरकार होगी, 5 साल में चुनाव होंगे, और सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। सारे रूल बन गए, संविधान बन के तैयार हो गया उस 26 जनवरी को। ठीक है, 1950 में। अब पढ़ेंगे इसको गणतंत्रतावाद। इसमें क्या कहा गया, जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसकी क्या विशेषता है वो पढ़ना। विचारधारा क्या कहती है वो, जो एक ऐसे राज्य व नागरिकों पर केंद्रित है जो एक गणतंत्र गणराज्य के रूप में आयोजित है, और जिसके अंतर्गत लोगों के पास लोकप्रिय संप्रभुता है। ठीक है, लोकप्रिय लोग सबसे ज़्यादा अगर पसंद किसी प्रकार की सरकार को करते हैं तो वो क्या है, संप्रभुता वाली, की सारी पावर उनके पास हो, लोकतंत्र माना जाता है सबसे ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, तो ये वाली जो भावना है ये गणतंत्र में आती है। ठीक है, गणराज्यवाद राजतंत्र और साम्राज्यवाद के विरोधी विचारधारा है। ये सारे जो गलत गलत विचारधारा है ना, राजवाद के मतलब सिर्फ राजा का ही तंत्र चलेगा, राजतंत्र जो होता है उसके खिलाफ है। ठीक है, साम्राज्यवाद वाले सारे जो गलत गलत है उसके विरोध विचारधारा है ये वाली। जो हमारी गणतंत्रवाद है, गणराज्य वाली है कि सारी की सारी पावर जनता के हाथ में जाएगी, जनता वोट देगी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे सारे डिसीजंस लेंगे जो जनता के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, जो विरासत में मिली राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध है। ठीक है, ये वाली हमारी जो विचारधारा जो कि बहुत अच्छी है, वो किसके है, राजनीतिक शक्ति जो विरासत में मिलती है ना, वो चलता वंशवाद के, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, किसी और को मौका नहीं मिलेगा। जो राजतंत्र वाले, जो राजा परिवार वाले सारे, वो ही बने रहेंगे राजा, कभी किसी और को मौका नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ है ये। ठीक है, कि जो अच्छा होगा उसको आगे आने का मौका मिलेगा। गणतंत्रवाद शब्द को राजतंत्र अथवा राजाओं का सम्राटों के किसी शासन के विपरीत की स्थिति में परिभाषित किया जाता है। राजतंत्र होता है ना जिसमें राजा के पास सारी पावर होती है, एक बंदे के पास सारी पावर चली जाती है, जिसे तानाशाही भी कहा जाता है। उसके खिलाफ जो है ना, उसके अपोजिट जो है वो ये है गणतंत्रवाद, जिसमें सारी पावर किसके पास जाती है, सबके पास इक्वल पावर होगी, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें पावर। कोई एक ऐसा नहीं होगा सारी पावर इसके हाथ। अलग अलग बेटा इसमें संस्थाएं बनेंगी, जैसे हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, सबके पास इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट है, कोई किसी से
किसी के भी अधिकार नहीं कर सकता, कोई हद से ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, कंट्रोल किया जा सकता है, सारे रूल्स रेगुलेशन सबको मानने होंगे, ठीक है। अगर वो कुछ गलत करते तो उन्हें हम हटा देंगे, 5 साल बाद हम उन्हें वोट ही नहीं देंगे, है ना। ये जो सिस्टम बनाया गया ये है गणतंत्रवाद, जहाँ राजतंत्र में एक राजा अपनी प्रजा के व्यक्तिगत शासन करता है। राजा क्या करता है, पूरी प्रजा के ऊपर अकेला राजा जो शासन करता है उसके खिलाफ है, तथा अपने क्षेत्र में निजी संपत्ति मानता है, पूरे एरिया को, पूरे देश को अपनी निजी संपत्ति मानता है, पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाता है, और अपने व्यक्तिगत हितों को पूर्ण करता है, अपने खुद के पर्सनल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए जनता के साथ वो कुछ भी कर सकता है, गलत से गलत टैक्स लगा दी, जो उसके मन में आ रहा है वो करेगा, क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में है। अब उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता उसके आगे, है ना चुनाव होंगे, ना उसे कोई उसकी गद्दी से हटा सकता, वो हमेशा वही बना रहेगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। शक्ति का प्रयोग करता है। एक गणतंत्र आंदोलन नागरिकों द्वारा किया गया शासन है। गणतंत्र क्या है, पूरी तरीके से नागरिकों द्वारा किया गया शासन, क्योंकि लोकतंत्र है वो, लोगों का तंत्र, लोक प्लस तंत्र, जिसमें किसकी बात चलती है, सारी लोगों की, ठीक है। तथा शासन सामान्य हितों में किया जाता है, जनता के हित में किया जाएगा, सारे फैसले के जनता का बुरा ना हो, जनता जो चाह रही है उसके हिसाब से काम हो, ठीक है। गणतंत्रवाद जो ये विचार है उसमें व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है। किसका शासन होता है, व्यक्ति का शासन, कानून का शासन, कानून के समक्ष सब बराबर होते हैं, यह है गणतंत्रवाद। नेक्स्ट, जन समुदायवाद तथा नागरिक गणतंत्र में समानता यह है। दोनों की हमें क्या पढ़ना है बेटा, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। हमें दोनों का एक तरीके से कंपैरिजन करना है, उसको पढ़ेंगे हम। ये क्या कह रहे हैं, दोनों ही यह मानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। दोनों में ही क्या कहा जा रहा है, मनुष्य को खुला छोड़ो, सामाजिक प्राणी, किसी प्रकार से उसे बांध के ना रखे, राजनीतिक प्राणी है मनुष्य, और इसका कारण से व्यक्ति अच्छे जीवन तथा अपने हितों को पूर्ण करने के लिए संघर्ष समुदाय एक दूसरे के साथ रह सकता है। हम अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए खुद कार्य कर सकते हैं, हम मिलजुल कर इस समाज में रह सकते हैं, हम पर कोई बंधन ना हो, हमें कोई बांध के ना रखे, कोई और हमें कंट्रोल ना करे, खुला छोड़ा जाए। लोकतंत्र में सारे अधिकार मिल रहे हैं ना, हम अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हैं, जो मेरा मन करेगा मैं काम कर सकती हूँ। बस ये कि रूल है कि कुछ गलत ना कर दूँ, किसी और के काम में बाधा ना बन जाऊँ मैं, किसी और का गलत नहीं करना, अपना खुद के विकास के लिए आप कुछ भी कर सकते हो कानून के दायरे में रहकर, ठीक है। देखो बेटा, बेसिक इसमें यही बोला कि सकारात्मक भूमिका की बात की जाएगी, कि सकारात्मक, कुछ भी नकारात्मक ना हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, पॉजिटिव हो, न्याय युक्त हो, न्याय संगत हो सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। जन समुदाय तथा नागरिक गणतंत्र दोनों जन समुदाय तथा सांस्कृतिक सदस्यता को सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिकता और सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये कि उनकी सारी संस्कृति वगैरह को प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी संस्कृति को खराब नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। जन समुदायवादी समुदाय सदस्यों को केंद्र में महत्व रखते हैं, जबकि नागरिक गणतंत्रवादी अप्रभुता के रूप में स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं। गणतंत्र वाले स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं, जन समुदाय वाले सार्वजनिक जो ये समुदाय के सदस्य हैं उसको ज़्यादा अधिक बल देते हैं। मतलब घूम फिर के बात ये आ रही है, दोनों मिलते जुलते ही हैं, कुछ खास इनमें डिफरेंस नहीं है। बल किस पे दिया जाएगा, समानता पे, अधिकारों पे, स्वतंत्रता पे, सकारात्मकता पे, कुछ भी गलत ना हो, लोकतंत्र हो, इसी पे बल दिया जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। किसी को कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।